अमीर और गरीब लोगों के माइंडसेट में जमीन आसमान का अंतर होता है। कोई व्यक्ति अमीर होगा या गरीब, यह उसके माइंडसेट पर ही डिपेंड करता है। लोगों का माइंडसेट ही उनकी क्वालिटीज को जन्म देता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दो दोस्तों की स्टोरी के जरिए बताऊंगा कि कैसे लोगों के माइंडसेट उनकी लाइफ को चेंज करते हैं। तो बने रहिए वेल्दी बनो की इस वीडियो के अंत तक। एक छोटे से गाँव में रहने वाले लोगों में से रोहित और कमल दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और अपनी MBA की पढ़ाई पूरी करने के बाद दोनों ने सोचा कि अब इस क्वालिफिकेशन का फायदा लेते हैं और इससे पैसे कमाते हैं। जैसे ही दोनों ने मिलकर कुछ प्लान करने का सोचा, तभी रोहित के पिता का ट्रांसफर दूसरे स्टेट में हो जाता है। तो अब दोनों अलग हो जाते हैं और अपने भविष्य के बारे में खुद डिसीजन लेने के लिए आज़ाद हो जाते हैं। अपने अपने प्लानिंग और लाइफ में वो दोनों इतने खो जाते हैं कि एक दूसरे से 5 साल तक नहीं मिल पाते। 5 साल बाद कमल एक बहुत बड़ा उद्घाटन समारोह करने जा रहा था। तब उसे अपने दोस्त रोहित की याद आई, तो कमल ने रोहित को भी उद्घाटन समारोह में बुलाया। कमल के बुलाने पर रोहित उसके गांव पहुंचा और उससे मिला तो पता लगा कि कमल अपनी एक कंपनी का उद्घाटन करने जा रहा था, जिसके पोस्टर पूरे शहर में लगे हुए थे। उद्घाटन समारोह में दोनों ने बातचीत की और रोहित ने कमल से कहा, वाह यार, इतनी बड़ी कंपनी को शुरू कर रहा है, अब तक तो तूने करोड़ों रुपए का सेविंग कर लिया होगा। कमल बोला, नहीं यार, अभी तक तो मैंने एक भी रुपया नहीं सेव किया है, बस 5 साल से इसी प्रोजेक्ट में लगा हुआ हूँ जो आज इस कंपनी के रूप में स्टार्ट होने जा रही है। तो रोहित ने हैरानी के साथ कहा, क्या आज तक यानी पूरे 5 साल तक तूने कुछ भी ऐसा जमा नहीं किया? मेरी देख, पूरे 25 लाख का सालाना पैकेज है और अब तक मैंने अपना घर, गाड़ी, बहुत कुछ ले चुका हूँ। कमल ने उससे में कुछ उत्तर नहीं दिया। ठीक 2 साल बाद रोहित का फोन कमल के पास आता है। रोहित पूछता है, और कमल, बिजनेस कैसा चल रहा है? मेरा पैकेज तो 30 लाख का हो गया, तू अपनी बता। कमल बोला, यार बिजनेस तो अच्छा चल रहा है, अब लगभग 7 साल हो गए हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों फिर से एक साथ रहें और काम करें? रोहित बोला, हाँ बिल्कुल हो सकता है, आजा मेरे शहर, दोनों साथ मिलकर जॉब करेंगे। यहाँ एक पोस्ट खाली है, मैं तुझे लगवा दूंगा। कमल ने मुस्कुरा कर कहा, यार मैं अपना बिजनेस छोड़कर कैसे आ सकता हूँ? ऐसा करो, तुम ही यहाँ आ जाओ और यहीं अपने गाँव में जॉब कर लो। तो रोहित जोर से हंसकर बोला, मेरा 30 लाख का पैकेज है, 30 लाख का, वहाँ कौन मुझे इतना पैसा देगा? तभी फोन कट जाता है और थोड़ी देर बाद रोहित के घर के दरवाजे की घंटी बजती है। वहाँ दरवाजा खोलते ही वो देखता है कि उसके नाम का एक लेटर एक पोस्टमैन लेके आया है। रोहित उस लेटर को खोलकर पढ़ता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ये कुरियर और कहीं से नहीं बल्कि कमल की कंपनी से आया था और उसकी कंपनी ने रोहित को 40 लाख का पैकेज पर अपने यहाँ एक जॉब ऑफर की थी। तो दोस्तों, यह कहानी तो यहीं समाप्त होती है, लेकिन आप समझ ही गए होंगे कि अब रोहित ने क्या किया होगा। अगर आप समझ गए तो वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करके बताइए कि आप रोहित की जगह होते तो क्या करते। तो दोस्तों, मैंने आपको यहाँ 2 दोस्तों का एग्जाम्पल दिया। दोनों की समान क्वालिफिकेशन थी, लेकिन दोनों के माइंडसेट अलग अलग होने के कारण एक दोस्त आज एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है तो दूसरा उसी कंपनी में जॉब कर रहा है। यहाँ अब मैं आपको कमल की उस सीक्रेट के बारे में बताता हूँ जिसे आज तक लगभग सभी रिच पर्सन सक्सेसफुल और अमीर बनने के लिए अपनाते हैं। वो सीक्रेट है TEM इन्वेस्टमेंट। यही इन्वेस्टमेंट लोगों को अमीर बनाता है, वो भी हमेशा के लिए। तो अब जानिए TEM इन्वेस्टमेंट क्या है। वैसे तो इसके 3 पार्ट होते हैं। ये बताने से पहले आपको याद दिला दूं कि कहानी में रोहित ने एक पुअर माइंडसेट के साथ MBA करने के बाद तुरंत पैसा कमाने को चुना और एक जॉब कर ली, जबकि कमल एक ऐसा सिस्टम बनाने में लग गया जो हमेशा के लिए उसे बहुत ज्यादा रिटर्न दे सके। यहाँ जो कमल ने किया था वो TEM इन्वेस्टमेंट ही था। इस कंसेप्ट को थोड़ा सही से समझिए। गरीब और अमीर माइंडसेट में बहुत बड़ा अंतर यही होता है कि पुअर माइंडसेट के व्यक्ति काम के बदले तुरंत पैसा या रिटर्न मांगते हैं, जबकि रिच माइंडसेट का व्यक्ति काम को इम्पोर्टेंस देता है और पैसे का तब तक इंतजार करता है जब तक उसे बहुत बड़ा अमाउंट मिलना शुरू ना हो जाए। इसके लिए अमीर माइंडसेट के व्यक्ति TEM इन्वेस्टमेंट का सहारा लेता है। मतलब वो अर्निंग की जल्दबाजी ना करके पहले 3 तरह के निवेश करता है। इन तरह के इन्वेस्टमेंट के लिए वो सबसे पहले लॉन्ग टर्म प्रॉपर प्लानिंग करता है और उसके बाद तीनों तरह के इन्वेस्टमेंट करता है और तब तक रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क करता है जब तक उसे बेस्ट रिजल्ट नहीं मिल जाता। अब TEM इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। अमीर कोई नया सिस्टम या कंपनी बनाने के लिए इसी टाइप का इन्वेस्टमेंट करते हैं, जहाँ T का मतलब है टाइम इन्वेस्टमेंट, E का मतलब है एफर्ट और एनर्जी इन्वेस्टमेंट और M का मतलब है मनी इन्वेस्टमेंट। नंबर 1, टाइम इन्वेस्टमेंट। आज की दुनिया में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो टाइम इन्वेस्टमेंट ही है। इसके बिना कोई भी काम कंप्लीट नहीं होता। मान लो आपके मोबाइल में जियो कंपनी का सिम है और जियो कंपनी की शुरुआत 5 सितंबर 2016 को सभी लोगों के लिए हुई थी, लेकिन इसकी प्लानिंग काफी पहले ही हो गई थी और इसकी प्लानिंग में मुकेश अंबानी जी ने अपना बहुत सा टाइम इन्वेस्ट किया होगा। बिना प्लानिंग और टाइम इन्वेस्टमेंट के ये हमारे पास इतने अच्छे रूप में आना पॉसिबल ही नहीं था।
लेकिन टाइम इन्वेस्टमेंट करते समय मुकेश अंबानी जी ने इस कंपनी से 0 अर्निंग की थी। तो यहाँ पर अंबानी जी ने एक बेहतर सिस्टम बनाने के लिए टाइम इन्वेस्ट किया था। नंबर 2, एफर्ट और एनर्जी इन्वेस्टमेंट। मुकेश अंबानी जी ने अपना बहुत सा एफर्ट एक सिम बनाने में इन्वेस्ट किया होगा। कई सालों की कोशिशों के बाद वो एक ऐसा सिस्टम बनाने में कामयाब हो गए जो उन्हें जीवन भर ढेर सारा पैसा कमा कर देगा। इसके लिए उन्होंने सरकार से लाइसेंस लिया होगा, टावर लगाए होंगे, 4G के रूप में एक नई टेक्नोलॉजी पूरे भारत में तैयार की होगी, तब जाकर हमें कहीं जियो की सर्विस मिली है। बिना सही कोशिशों के ये संभव ही नहीं था। इन कोशिशों के समय भी मुकेश अंबानी जी ने जियो से इनकम 0 ही की थी। मनी इन्वेस्टमेंट। बिना मनी इन्वेस्टमेंट के कोई भी सिस्टम अच्छे से तैयार नहीं किया जा सकता। वो बात अलग है कि मनी इन्वेस्टमेंट कोई बहुत ज्यादा करता है तो कोई कम। सरकार से लाइसेंस लेने में, टावर के लिए जगह लेने में, 4G जैसी नई टेक्नोलॉजी लाने में अंबानी जी ने बहुत सारा मनी इन्वेस्ट किया होगा। अब यहाँ भी यही इम्पोर्टेंट है कि मनी इन्वेस्टमेंट करते समय मुकेश अंबानी जी की इस कंपनी से 0 इनकम हुई थी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मुकेश अंबानी जी जब जियो कंपनी का सिस्टम तैयार कर रहे थे तब टाइम, एफर्ट और मनी तीनों का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा था। ये तीनों इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म प्रॉपर प्लानिंग के साथ किए जा रहे थे और जिसके पीछे रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क हो रहा था। लेकिन उस समय मुकेश अंबानी जी की इनकम 0 ही थी। यही एक अमीर माइंडसेट व्यक्ति का सीक्रेट और क्वालिटी होती है। अपनी इस क्वालिटी के जरिए वो पैसों की एक बड़ी पाइपलाइन तैयार कर लेता है जो सीधे उसके तिजोरी में जाती है। लेकिन इसके उल्टा एक गरीब माइंडसेट वाला व्यक्ति बिना इनकम मिले ना तो समय इन्वेस्ट करता है और ना ही प्रयास करता है, और पैसा तो वो लगाना ही नहीं चाहता। उसे तो आज काम करके आज ही पैसा चाहिए, या महीने भर काम करके महीने भर के तुरंत बाद उसे पैसा चाहिए। उसका माइंडसेट इसी तरह काम करता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण रोहित है, जो तुरंत पैसा चाहता था और तुरंत पैसे के लिए उसे जॉब करनी पड़ी। लेकिन कमल ने एक सिस्टम तैयार किया। सिस्टम तैयार करते समय उसकी इनकम 0 थी, लेकिन उसने 5 से 7 सालों में पैसे की एक पाइपलाइन तैयार कर ली जो जीवन भर उसको बहुत सा पैसा, सफलता और शोहरत देगी। तो आप क्या बनना चाहेंगे, रोहित या कमल? और हाँ, सिस्टम बहुत बड़ा होने के बाद आप मुकेश अंबानी जी की तरह भी बड़े सिस्टम के लिए काम कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके बताइए, और हमारे वेल्दी बने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।